नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नरेशन के बारे में। पिछली 4 वीडियोज़ में हमने पढ़ा है टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग ख़त्म करेंगे। उससे पहले हम लोग अभी ये देखेंगे कि कितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं, उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो जो पढ़े हैं पिछले 4 वीडियोज़ में, और इसके बाद ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। इसी का खेल होता है नरेशन। हमने फिर ये देखा था सर कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होता है। पहली चीज़ हमने ये पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होता है। फिर हमने ये देखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसमें चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द टेंस। कैसे कैसे होता था देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। फिर हमने देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें भी नो चेंज। तो इतनी सारी चीज़ें हमने टेंस में देखी थी। ओके। फिर इसके बाद हमने देखा था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फिर हमने इसमें देखा था बाबू कि इसमें 2 तरीके के सेंटेंस आते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और एक होता है सर आपका WH फैमिली से। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है WH फैमिली से। तो हेल्पिंग वर्ब वाले में हमने देखा था कि इसमें कनेक्टर इफ़ या वेदर यूज करते हैं। इफ़ या वेदर, WH फैमिली में जो WH वर्ड होता है उसी को यूज करा जाता है कनेक्टर के रूप में। ओके। और क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लगा दिया जाता है जब उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। और एक चीज़ और, इसको आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं, है ना। सेड को, जो सेड होता है, सेड टू चाहे सेड, उसको आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं सर। चलिए, तो ये था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर हमने एक चीज़ और पढ़ी थी इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपेरेटिव सेंटेंस इसमें कैसे चेंज होते हैं? तो इंपेरेटिव सेंटेंस आपको पता है कि इसमें सजेशन होता है, इसमें एडवाइस होता है, इसमें रिक्वेस्ट होता है, इसमें ऑर्डर होता है। सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर। तो सजेशन को चेंज करते हैं हम लोग सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, है ना, एडवाइज्ड, और फिर कनेक्टर इसमें हम लोग यूज करते हैं सर टू, और सेंटेंस को एज इट इज लिख देते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। प्रोनाउन, अच्छा, प्रोनाउन पे किसी टेंस का ज़्यादा असर पड़ता है नहीं, ज़्यादा क्या असर पड़ता ही नहीं है प्रोनाउन पे। प्रोनाउन अपने ही दिमाग से चेंज होता है। अब कैसे चेंज होता है सर? देखिए, इसका अलग ही रूल होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। टेंस से कोई मतलब नहीं है, टेंस कोई भी हो, ये चेंज होना है तो होगा। सेकेंड पर्सन ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन में सर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज, है ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। प्रोनाउन में टेंसेस ऐसे चेंज होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे चेंज होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस
ऐसे चेंज होता है। हमने यहाँ तक देख लिया था। फिर हमने देखा था कि एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे चेंज होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम्स, जैसे एगो, इसको चेंज करते हैं लास्ट में। नाउ, इसको चेंज करते हैं सर देन में। टुडे, दैट डे, है ना। हेंस को देंस में चेंज करते हैं। इतना सब हम लोग सीखे थे ETC, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम बहुत होता है ना। टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, है ना। या फिर लास्ट नाइट को किस में चेंज करते हैं, द नाइट बिफोर में चेंज करते हैं। तो ये सब हमने पीछे की वीडियोज़ में देख लिया था। एडवर्ब ऑफ टाइम, प्रोनाउन, टेंसेस, इंपैरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो इसमें चेंज होगा, और उसका चेंज होने का पैटर्न ये होगा सर आपका। तो आप इस पूरे चार्ट को एक बार लिख लो या कि फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है सर। फिर इसको हम मिटाते हैं, लिख लीजिए। चलिए ठीक है, इरेज करा जाए इसको। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए कि ये जो वर्ब होते हैं ये कैसे चेंज होते रहते हैं। देखिए, इज, एम, आर, ये क्रमशः चेंज होते हैं वाज और वर में। वाज और वर में जरूरी नहीं ये कंटिन्यूस में ही यूज होते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज होते हैं और ये पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज होते हैं, है ना। हम पीछे बता चुके हैं आपको। तो इज, एम, आर किस में चेंज होगा, वाज और वर में। हैज, हैव, हैज किस में चेंज होगा, हैड में। डू, डज किस में चेंज होगा, डिड में। और मे किस में चेंज होगा, माइट में। विल किस में चेंज होगा, वुड में। सेल किस में चेंज होगा, शुड में। सेल शुड का हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, और कैन का कुड हो जाएगा। और तो ये चीज़ें हैं, कैन का कुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, डू डज का डिड हो जाएगा, हैज हैव का हैड हो जाएगा, और इज, एम, आर का क्या हो जाएगा सर, वाज, वर हो जाएगा। तो इन सबको भी लिख लीजिए आप। फिर आगे की चीज़ें देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए ठीक है, तो ये तो था कि पीछे हमने क्या क्या पढ़ा है। आज का हमारा टारगेट है कि ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव खत्म कर दिया जाए। चलिए देखा जाए। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव में क्या क्या होता है, विश होता है, प्रे होता है, ब्लेस होता है, और कर्स होता है, कर्स्ड, है ना। यानी कि अभिशाप देना, आशीर्वाद देना, प्रे करना, और विश मतलब इच्छा जताना। अब चलिए देखिए इसको बनाते कैसे हैं। विश्ड कर दीजिएगा, इसको प्रेड कर दीजिएगा, है ना। फिर ब्लेस्ड कर दीजिएगा, ऐसे चेंज होगा, ओके। और इसके बाद जो कनेक्टर यूज होगा वो होगा दैट। ठीक है, एग्जांपल देखिए। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, है ना। ही सेड टू मी, यहाँ पे टू मी कर लीजिए। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो देखिए इसको बनाते हैं, ही मे यू लिव लॉन्ग, एक प्रकार का ब्लेसिंग है ना सर, ब्लेसिंग है, ठीक है। तो आप इसको ब्लेस से भी बना सकते हैं और विश से भी बना सकते हैं। आप इसको विश्ड से भी बना सकते हैं और ब्लेस्ड से भी बना सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन अगर प्रेफर करना हो कि कौन सा ज़्यादा सही होगा तो आप ब्लेस्ड वाले के साथ चलेंगे, है ना।
ये प्रेफर फर्स्ट होगा और ये सेकंड हो जाएगा। अब चलिए इसको बनाते हैं। ही ब्लेस्ड मी दैट, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्ट आई होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। मे का होता है माइट, लाइफ लॉन्ग। आई, ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, है ना सर। एक और एग्जाम्पल देखिए। ही सेड टू मी योर सन, मे योर सन लिव लॉन्ग, मे योर सन लिव लॉन्ग। चलिए इसको बनाते हैं। ही ब्लेस्ड मी, आशीर्वाद है ना, तो दैट आप यहाँ पे विश्ड भी लगा सकते हैं, है ना, विश्ड मी दैट योर सन, है ना। योर सन किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार, मी के अनुसार, ठीक है, क्योंकि योर क्या है सेकंड पर्सन वाले में आएगा। तो माई सन, दैट माई सन माइट लिव लॉन्ग, ऐसे बनेगा। ही ब्लेस्ड मी दैट माई सन माइट लिव लॉन्ग। तो ये था आपका ऑप्टेटिव। एक दो सेंटेंस और भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपका, एक सेकेंड, सेंटेंस कुछ लिख लें हम लोग। हाँ, ही सेड टू मोहन मे यू रेन, यही है ना, ठीक है। देखिए, ही सेड टू मोहन मे यू पास योर, देखिए, ही सेड टू मोहन मे यू पास योर एग्जामिनेशन, है ना। चलिए देखिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे विश कर रहा है ना, तो विश करेगा तो आपको पता है कि विश्ड करते हैं, विश्ड मोहन दैट यू, सेकंड पर्सन मोहन के अनुसार ही हो जाएगा क्योंकि मोहन क्या है थर्ड पर्सन। ही, मे को चेंज करते हैं माइट पास, अब देखिए ये ही है ना, ही के लिए हिज होगा, हिज एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पे पास यूज हुआ ना, पास क्या है V1। अच्छा आप बता सकते हैं कि यहाँ पे V1 क्यों यूज हुआ है ना, V1 क्यों यूज हुआ है। आपको पता होगा कि माइट क्या है, मॉडल है, एक मॉडल, और मॉडल के साथ हमेशा V1 ही यूज होता है, इस वजह से वहाँ पे V1 यूज किया गया है, ठीक है ना सर। तो इसको लिख लीजिए। अब हम आते हैं, ये तो ऑप्टेटिव हो गया ना, अब हम आते हैं आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इसकी पहचान देखिए, इसमें तो एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, एक्सक्लेमेशन वर्ड होगा, जब एक्सक्लेमेशन वर्ड, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, उसको हम लोग हटाते हैं। और जो है इसमें क्या क्या होता है, सॉरो, जॉय, सरप्राइज, डिसग्रेस होता है, ठीक है। चलिए तो सौरों को बदलते हैं हम लोग, एक्सक्लेम्ड विथ सौरो, फिर जॉय को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सरप्राइज को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज,
डिसग्रेस को एक्सक्लेम्ड विथ डिसग्रेस, ऐसे चेंज होता है सर। अब चलिए, कनेक्टर तो दैट ही लगेगा, कनेक्टर आपका दैट लगेगा। चलिए बनाते हैं एग्जाम्पल। ही सेड a loss, I am ruined। ruined का मतलब क्या होता है? विनाश, है ना। अब देखो विनाश यानी कि आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे, ही सेड a loss I am ruined, यानी कि ये सौरव है, दुख में ना, यानी कि वो मैं बर्बाद हो गया, ऐसा वो बोल रहा है कि वो कह रहा है कि अल्लाह आई एम रूइंड, यानी कि मैं बर्बाद हो गया। तो इसको बनाते हैं, चलिए देखिए, यानी कि सौरव वाला है, तो ही सौरव सॉरी exclaimed with sorrow that I, सब्जेक्ट के अनुसार ही है तो यहाँ पे ही हो जाएगा, एम वाज में चेंज होगा, ruined। ठीक है सर, ऐसे चेंज होगा। एक और देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लीजिए। ही सेड हुर्रा, we have won the match, won the मैच। बनाइए तो इसको देखिए, कोई मैच जीतेगा तो खुशी की बात है ना, खुशी की बात है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं मैच जीत गया तो मैं, ये खुशी की बात है, तो जॉय लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगाएंगे ऐसे सेंटेंस में। तो चलिए लगाते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, कनेक्टर दैट लगेगा। एक्सक्लेमेशन वर्ड और मार्क को हटा ही देते हैं, हटा दिए। वी है फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? ही का प्लूरल होता है दे, तो यहाँ पे सर क्या हो जाएगा? दे। हैव चेंज होता है हैड में ना, अभी लिखवाए थे, हैड वॉन द मैच। ठीक है सर, देख लीजिए, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। तो ऐसे चेंज होगा सर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी ना नरेशन बनाने में। ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सर आपको मालूम चल गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर इरेज कर दिया जाए इसको। ठीक है, फिर अब देखिए, एक दो पॉइंट और रह गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इधर कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज होता है। पास्ट में होता है तो चेंज होता है ना, पास्ट में होता है तो चेंज होता है। लेकिन एक दो केसेस ऐसे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है। वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? तो आपके सामने देखिए, पहला ऐसा पॉइंट लगा लीजिए, देखिए वो है यूनिवर्सल ट्रूथ और मोरल, चाहे इमेजिनरी सिचुएशन भी हो सकता है, इमेजिनरी सिचुएशन, इट कैन बी यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर मोरल हो सकता है, एंड इमेजिनरी सिचुएशन। इन दीज सिचुएशंस वी कांट मेक नरेशन, ओके। इसका मतलब हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि जो सबके लिए सत्य हो, सार्वभौमिक सत्य बोल सकते हैं आप इसको। मोरल मतलब नैतिकता होता है ना सर, नैतिकता होती है। ठीक है सर, इमेजिनरी सिचुएशन मतलब आप ऐसे बोलते हो ना, काश में ये होता, ऐसा वाला। एग्जाम्पल देखिए, टीचर सेड द अर्थ इज मूविंग राउंड। अच्छा, पहले तो ये ईज के साथ लगता नहीं है,
अर्थ मूव्स राउंड, है ना। इसको बनाते हैं राउंड द सन, ये भी लिख सकते हैं राउंड द सन, ये ज़्यादा बेहतर होगा ना, राउंड द सन। ठीक है, देखिए, टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड राउंड द सन। एक तो ये होगा, एक ये टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द अर्थ। दो सेंटेंस है आपके पास, आपको ये बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए, ये पास्ट में है तो ये इसमें चेंज होना चाहिए था ना, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये सत्य है ना। चाहे मैं बोलूं, चाहे आप बोलें, चाहे कोई भी बोले, या फिर कोई बोले ही ना, फिर भी ये सत्य है। जब ये ऐसी बातें होती हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की, तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे चेंज किया था ना, ये गलत हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको देखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, ही सेड वी मस्ट ईट टू लिव, हमें जिंदा रहने के लिए खाना होगा। तो अच्छा ये बताइए, हमें खाना चाहिए, तो ये मोरल है ना, ये सत्य है। अगर हमको जिंदा रहना है तो खाना चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ऐसे को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, ही सेड दैट, वी तो चेंज होगा ही के अनुसार, तो दे हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, ईट टू लिव। ठीक है सर, तो ये ऐसे चेंज होगा, इसको आप लिख लीजिए। यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, मोरल होगा, इमेजिनरी सिचुएशन। अच्छा, इमेजिनरी सिचुएशन का भी एक एग्जांपल देख लीजिए कैसे। ही सेड इफ सपोज आई वर अ किंग, आई वर अ किंग। मान लीजिए ये आपके पास सेंटेंस आ गया, ही सेड सपोज आई वर अ किंग। ठीक है, आप कहेंगे कि यहाँ पे आई के साथ वर कैसे यूज होगा। तो देखिए, जब आप इमेजिन करते हैं कोई सिचुएशन ना, तो वहाँ पे आई के साथ वाज नहीं वर यूज होता है। अब देखिए इसका बनाएं कैसे, ही सेड दैट सपोज, ठीक है, ही आई है ना, ही बोला है तो ही हो जाएगा, वर अ किंग। ठीक है, तो ये ऐसे चेंज होगा। ठीक है सर, तो ये था आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, और पीछे तो हम लोग पूरा नरेशन देख ही चुके थे कैसे क्या बदलता है। तो नरेशन का जितना भी सेगमेंट था हमने आपको बता दिया। ओके, तो आप नरेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आप उसको करिएगा, सॉल्व करिए। जिस किताब से आप पढ़ते होंगे उस किताब से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आपको आता है उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, उसके आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।